राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। बैसाख का पावन पवित्र महीना प्रारंभ होने वाला है। बैसाख का महीना भगवान विष्णु का अत्यंत प्रेमी महीना है। कहते हैं पूरे साल भर में भगवान विष्णु को 3 महीने बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। पहला महीना जिसको कार्तिक मास बोला जाता है, क्योंकि ये राधा रानी द्वारा निर्मित है, इसलिए ये महीना भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है। दूसरा महीना जिसको माघ मास बोला जाता है, ये माघ मास जो है ये भगवान विष्णु द्वारा ही रचित महीना है, इसलिए माघ मास भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और तीसरा महीना बैसाख का महीना है और ये भी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। बैसाख हिंदू धर्म का द्वितीय महीना होता है। बैसाख नक्षत्र युक्त पूर्णिमा के कारण ही इसका नाम बैसाख पड़ा है। वैसे तो जो विशाखा नक्षत्र युक्त होता है ना, ये विशाखा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा के कारण ही इसका नाम जो है वो बैसाख पड़ा होता है। इस वर्ष 24 अप्रैल 2024 से हिंदू भारत पंचांग के अनुसार बैसाख का महीना प्रारंभ हो रहा है। देखिए पंचांग जो होते हैं ना, यहाँ पे मैं भी पुणे में रहती हूँ, यहाँ का अलग पंचांग है। उत्तर भारत का पंचांग बिल्कुल अलग होता है, तो उसके अनुसार बैसाख का महीना प्रारंभ हो रहा है। बैसाख मास जो होता है वो अत्यंत पुण्यकारी मासों में आता है, जो कि भगवान श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय मास होता है। बैसाख का महीना इतना ज़्यादा भगवान विष्णु को प्रिय है कि भगवान विष्णु ने उसका एक नाम माधव मास भी रख दिया है। इस मास के देवता मधुसूदन है। मधु दैत्य का वध होने के कारण इसे मधुसूदन कहते हैं। देखिए विष्णु सहस्त्र नाम में बताया गया है कि मधुसूदन के अनुसार किसी भी प्रकार के संकट में विष्णु भगवान के नाम मधुसूदन का स्मरण करना चाहिए, जिससे आपका वो जो संकट हो जाता है वो खत्म हो जाता है। बैसाख में चित्रा और स्वाति नक्षत्र जो होता है वो शून्य हो, इस नक्षत्र में कार्य करने से धन का नाश होता है। बैसाख मास में दोनों पक्षों की द्वादशी महाशून्य तिथियां होती हैं। इन तिथियों पे कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है ना, वो शून्य तिथि की श्रेणी में माना जाता है, इसलिए बैसाख के महीने में द्वादशी पर कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। अब स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार बैसाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं बताई गई है। ठीक इसी प्रकार से पद्म पुराण के पाताल खंड में भी बताया गया है, जैसे संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती, तपने वाले सूर्य, लाभों में आरोग्य लाभ, मनुष्यों में ब्राह्मण, पुण्यों में परोपकार, विद्या में वेद मंत्र और मंत्रों में प्रणव, ध्यान में आत्मचिंतन, तपस्याओं में सत्य, उसी प्रकार मासों में जो है वो बैसाख मास को श्रेष्ठ बताया गया है। यहाँ तक कि बैसाख मास की महिमा करते हुए महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 106 में ये भी बताया गया है, जो स्त्री अथवा पुरुष इंद्रिया संयम पूर्वक एक समय भोजन करता है तथा संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करता है और बैसाख मास का नियमों का पालन करता है, वह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बोला गया है। पद्म पुराण में ये भी बताया गया है कि माधव मास में जो भक्ति पूर्वक दान करता है, जप करता है, हवन करता है, स्नान करता है आदि शुभ कार्य किए जाते हैं, उनका जो पुण्य होता है वो 100 जन्मों तक 100 करोड़ गुना अधिक होकर मिलता है। बैसाख मास में सवेरे का स्नान, यज्ञ, दान, उपवास और ब्रह्मचर्य का पालन यह महान पातकों का भी नाश करने वाले होते हैं। स्कंद पुराण में यह बताया गया है कि बैसाख मास में आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखिए बैसाख मास में आपको तेल नहीं लगाना चाहिए, दिन में सोने की मनाही होती है, कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, ना ही उनके पात्र में आपको पानी पीना चाहिए, खाट पर सोने की, बेड पर सोने की मनाही होती है, तभी आपको बोला गया है कि पृथ्वी शयन इस समय पे करो। घर में स्नान अगर कर रहे हो तो गंगा जल या यमुना जल डालकर ही स्नान करने चाहिए। एक समय खाना खाने के बारे में बात बताई गई है और रात्रि में खाना खाने की बात नहीं बताई गई है। साथ ही के साथ ये भी बताया गया है कि अगर आप संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम बताया गया है। शिव महापुराण के अनुसार बैसाख में भूमि का दान करना चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार बैसाख मास में ब्राह्मण को सत्तू का दान करने वाला व्यक्ति सत्तू के कण के बराबर और सत्तू के कण के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करता है।
बैसाख मास में गृह प्रवेश करने से धन, वैभव, संतान और आरोग्य की प्राप्ति होती है। देव प्रतिष्ठा के लिए बैसाख मास शुभ है। वृक्षारोपण के लिए बैसाख मास बहुत ही शुभ बताया गया है। स्कंद पुराण में भी कुछ बातें बताई गई हैं कि हमको बैसाख मास में क्या क्या करना चाहिए। बैसाख मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। बैसाख मास की भांति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला होता है। बैसाख मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। उससे भगवान विष्णु की प्रीति जो होती है वो बढ़ती है। सभी दानों में जो पुण्य होता है, सभी तीर्थों में जो फल प्राप्त होता है, उसी को मनुष्य बैसाख मास में केवल जल दान कर कर ही पुण्य कमा सकता है। देखिए, बैसाख मास में जल दान की बहुत बड़ी महिमा है और ये भी बोला गया है कि बैसाख मास में अगर आपने जल दान कर दिया तो आपको अनमो जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं। जो मनुष्य बैसाख मास पर सड़क पर यात्रियों के लिए पियाऊ लगवाता है वह विष्णु लोक में, ये समझ लीजिए, पियाऊ लगवा रहा है। देवता हो गए, पितृ हो गए, ऋषि हो गए, अत्यंत प्रीति देने वाले होते हैं। जिन्होंने बैसाख मास में पियाऊ लगाया है, जीव जंतुओं को पानी पिलाया है, उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित सभी देवताओं की पूजा कर दी है और उनको संतुष्ट कर दिया है। बैसाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया की इच्छा रखने वाले को छाता, पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना अत्यंत पुण्य का काम होता है। विष्णु प्रिय बैसाख मास में चरण पादुका अर्थात चप्पलों का दान जो करता है, यमदूत कभी भी उसका तिरस्कार नहीं करते और वह विष्णु लोक में वास करता है। जो मार्ग में अनाथों को ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है या फिर छाता दान करता है, उसके पुण्य का तो वर्णन भी नहीं किया गया है। अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्त करने वाला होता है और इससे बढ़कर कोई भी दान नहीं होता है। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक बताया गया है कि जो बैसाख के महीने में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह समुच्चय मुक्ति पाने वाला होता है। अर्थात बैसाख के महीने में आपको विष्णु भगवान को नित्य एक तुलसी समर्पित अवश्य करनी है। पद्म पुराण में बैसाख के महीने में आपको वृक्ष लगाना और वृक्षों को सींचना तथा विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पित करने का भी निर्देश दिया गया है। अन्यथा बैसाख के महीने में अनेकों त्योहार आते हैं, जैसे कि अक्षय तृतीया आ गई, गंगा सप्तमी आ गई, परशुराम जयंती आ गई, बैसाख शुक्ल द्वादशी आ गई। बैसाख मास की अंतिम 3 तिथियां जो होती हैं वो अनेक पुण्यकारी फल देने वाली होती हैं। अगर आप बैसाख के महीने में स्नान का नियम लेते हो तो बहुत सर्वोत्तम है। तो आपको सूर्य उदय से पहले 45 मिनट पहले स्नान करना चाहिए। बैसाख मास में स्नान का नियम लेना बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम बताया गया है। आप बैसाख में एक समय भोजन का नियम ले सकते हो। नित्य एक तुलसी भगवान विष्णु को चढ़ाने का नियम ले सकते हो। नित्य तुलसी पर दीपक जलाने का नियम ले सकते हो। तुलसी पर एक घड़ा टांग सकते हो जिसमें से एक एक बूंद जल टपकता रहे, जिस पर कहते हैं तुलसी पे जल और सालिग्राम पे जल चढ़ाना। नित्य किसी ना किसी को जल पिलाने का नियम ले सकते हो। सूर्य अस्त से पहले भोजन करने का नियम ले सकते हो। पृथ्वी शयन का नियम ले सकते हो। ब्रह्मचर्य का नियम ले सकते हो, या फिर इनमें से आप कोई भी एक नियम मैं ये कहती हूँ अवश्य और अवश्य लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हो कि बैसाख के महीने में मैं और भी वीडियो बनाऊं, क्योंकि बैसाख में अगर आप पूरे महीने का नियम या फिर पूरे महीने का व्रत नहीं कर सकते तो बैसाख में ऐसे कौन कौन से दिन आते हैं जिसमें आप कुछ दिन पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को बैसाख मास की, जो कि भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, उसकी अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।